संसार में कोई कोई भाग्यशाली भगवान की ओर चलते हैं, उनमें भी किसी किसी भाग्यशाली को कोई वास्तविक संत मिलता है, उनमें भी कोई कोई भाग्यशाली तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी एक दोष है जो आगे नहीं बढ़ने देता, उसका नाम है उधार। संसार के काम में हम उधार नहीं करते। कहीं राग करना है, कहीं द्वेष करना है, किसी को गाली देना है, किसी का नुकसान करना है, ये सब तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन भगवान संबंधी साधना में उधार कर देते हैं। अभी तो हमको पढ़ना है भाई, अभी तो हम बीए करें, एमए करें, पीएचडी करें, आईएएस में आना है हमको। हो गया पढ़ाई वढ़ाई? हाँ हो गई। अरे भाई अब तो हमारे कुछ ऐसा समय आ गया है, ब्याह वाह करेंगे। हो गया ब्याह? हाँ जरा बच्चे बच्चे हो जाए। बच्चे हुए? हाँ हुए। अब जरा बच्चे बड़े हो जाए, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे बड़े हो गए, हाँ हो तो गए, लेकिन ऐसा है कि अभी तो वो नादान है। यानी वो तुम्हारे बाप बनेंगे क्या इसी जन्म में? कोई बाप अपने बच्चे को अपने बराबर तो काबिल मानता नहीं। हाँ, इलाहाबाद में एक, आप लोगों को अपनी बीती बतावें, एक जस्टिस थे हरिश्चंद्र। उनके घर हम गए। उस जमाने में हम बिना बताए ऐसे घूमा करते थे अपने सत्संगियों के यहाँ। तो इलाहाबाद में 6-7 जस्टिस हमारे सत्संग में थे, तो घूम जाते थे, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। तो उनके यहाँ जब गए और खड़े हुए बरामदे में, तो अंदर से आवाज आई उनकी बीबी की कि तुमको कभी अकल नहीं आएगी। उनकी बीबी अपने पति को कह रही थी। मैंने सोचा कि इसकी बीबी तो दर्जा 4 पढ़ी है, मुझे पता है, और ये जिंदगी और मौत का फैसला करता है, जस्टिस है, और ये कह रही है तुमको कभी अकल नहीं आएगी। हाँ, तो हम संसार में उधार करते हैं, उधार। संसारी काम तुरंत करते हैं और भगवत विषय के कार्य में उधार कर देते हैं। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो युवावस्था है, बुढ़ापा आ गया, रिटायर हो गए बाबा, अब तो करो। कई रिटायर्ड ऑफिसर्स बड़े बड़े हमारे सत्संग में रहे हैं जीवन में। रिटायर होने के बाद हमने कहा गो भाई तुम अब क्या कर रहे हो? कहने एक नौकरी और कर ली। अब जा रहे हैं वकालत करने। अरे भाई क्या करोगे, तुमको 2 रोटी का इंतजाम तो है ना? अरे वो तो ठीक है, लेकिन खाली बैठे समय नहीं कटता महाराज जी। हाँ, यानी काटना है ये मानव देह किसी प्रकार,
मरने तक चल जाए, इसका और कोई एम नहीं समझ में आया तुम्हारे? ये लापरवाही। वेद कहता है न स्व स्व उपासित को ही पुरुष सो वेद। अरे कल कल मत करो, कौन जानता है कल ना आवे। प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। छोटी आयु में ही भगवत भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। भले ही 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, शुरू करो। महाभारत में कहा गया जुवैव धर्मशील स्यात्। अरे युवावस्था शुरू होते ही भगवान की ओर चलो। क्यों? अरे ये अवस्था बड़ी खतरनाक है, अहंकार से युक्त होती है। भगवान और संतों के बारे में सुनकर हंसते हैं लोग। अरे क्या आज भी बात करते हैं राधे राधे। हो जा रहा है बाबा, देखो तो इनको कोई काम न धाम, कपड़ा रंगा के घूम रहे हैं। ऐसे ही लोग लड़के जो होते हैं कॉलेज के, ऐसे ही बोलते हैं बाबाओं को देख करके। हंसते हैं आपस में। देखो देखो देखो, हमको जब जगत गुरु बनाया काशी विद्वत परिषद ने, तो हमने सिंहासन पिंघासन नहीं रखा। हमने कहा है जगत गुरु लोग सिंहासन लेके चलते हैं, ये क्या फालतू की बातें हैं। अरे ऐसे ही बोलो पब्लिक में। तो हमारे खिलाफ उन्हीं पंडितों ने जिन्होंने उपाधि दी, उकसा दिया पब्लिक को, हे इफ्तार निकालो इनके खिलाफ कि सिंहासन पर बैठ के जगत गुरु बोलता है। ऐसे कैसे? और उसमें उन्होंने पॉइंट रखे। अरे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील गाउन पहन के जाता है। क्या गाउन पहनने से योग्यता बढ़ जाती है? लेकिन एक मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। तो जगत गुरु को सिंहासन पर ही बैठ के बोलना चाहिए। ये शंकराचार्य के जमाने का नियम है। जहां जाए वहीं पर इश्तार हमारे खिलाफ। तो हमारे कुछ सत्संगियों ने कहा महाराज जी बनवा लीजिए, नहीं ये पब्लिक कहीं सुनेगी नहीं आपका लेक्चर बिना सिंहासन के। तो हमने कहा बनवा लो बाबा। बड़ा भारी सिंहासन बनवाया। अब उसके लिए 4-6 आदमी हमारे साथ चले। हमेशा तो हम अकेले चलते थे, लेक्चर देते थे। अब वो सिंहासन संभालने वाले भी रहे। एक जीप में सिंहासन जाए, एक गाड़ी में हम जाए लेक्चर देने। राजाओं की तरह नाटक शुरू हो गया। 2-3 साल चला। उसके बाद चाइना ने इंडिया पर हमला किया। वो नेहरू को जमाना था, तो मैंने उसको रक्षा कोष में दान दे दिया, सिंहासन वगैरह को। अपने चीफ मिनिस्टर को यूपी में, लखनऊ में छुट्टी मिली हमको। अब जब सिंहासन पर बैठ के चलने लगे, बोलने लगे, तब फिर पब्लिक बोलने लगी, देखो देखो बाबा जी का सिंहासन है चांदी का। यानी जब नहीं था तब इश्तहार खिलाफ निकले, जब हो गया सिंहासन तो मजाक बनाया जा रहा है। तो फिर दान दे दिया तो लोग चुप हो गए। अरे रक्षा कोष में दान कर दिया है, ऐसे जगत गुरु हैं ये। तो ये
संसार का ये नाटक कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति को उधार बंद करना चाहिए। किस क्षण में ये देह छिन जाए, रोज तो देख रहे हो, वो पैदा होते ही मर गया, वो 6 महीने का हो के मर गया, वो आइस ऐस हो करके आ रहा था खुशी मनाने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो भांवरी फिर रहा था विश्व सुंदरी के साथ, 6 बार घूमा, 7वीं बार चक्कर आया, गिरा, मर गया। हाँ, रोज देख रहे हैं साहब, खूब देख रहे हैं। हमारे मोहल्ले में हो रहा है, रोज चाय पी रहा था सो रहा था, वहीं मर गया। सवेरे उसको बीबी जगाती है, अरे उठो 6 बजे, वो चला गया, क्या उठेगा बेचारा। हार्ट फेल होते हैं आजकल। तो इसलिए उधार नहीं करना है, तुरंत करो।